आज मैं आप सबको औपचारिक पत्र प्रारूप के विषय में बताने जा रही हूँ। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र जिसमें औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। यह पत्र किसको लिखा जाता है? यह पत्र उसे लिखा जाता है जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्र आपको परीक्षा में 100 शब्दों में मान लीजिए लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? उसका प्रारूप इस तरह है। सबसे पहले प्रश्न आपका दिया रहेगा। उस प्रश्न में जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसी को यहाँ पर आप संबोधित करेंगे, उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। सेवा में किसको पत्र लिखा जा रहा है, किसको लिखने के लिए कहा गया है, उसी का नाम यहाँ पे लिखना होगा। अब यहाँ पे मैंने बताया है सबसे पहले सेवा में, फिर यहाँ पर जो है जिसको पत्र लिखा जा रहा है, किसको पत्र लिखा जा रहा हो सकता है संपादक को हो, थाना अध्यक्ष को हो, बिजली विभाग के अधिकारी को हो ना, किसी को भी हो सकता है पत्र। तो जिसको भी लिखा रहता है प्रश्न पत्र में कि इनको पत्र लिखिए, तो उन्हीं को आप यहाँ संबोधित कीजिए। तो सेवा में किसको पत्र लिखा जा रहा है, प्रश्न पत्र में किसको लिखने के लिए कहा गया है, उसका जो है पद यहाँ पर लिखिए। फिर पता, किस संस्था से जुड़े हुए हैं, कौन सा क्षेत्र है, वो पता लिखना होगा। वो अगर प्रश्न में आपके दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप आ ब स नगर क ख ग नगर इस तरह से एक पता बना लीजिए। अपना सही पता देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पता आप बनाइए जिसमें जो है आपका परिचय न हो। फिर यहाँ पे दिनांक लिखेंगे और फिर पत्र का विषय। औपचारिक पत्र में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको विषय लिखना ही होगा, और विषय बहुत बड़ा नहीं लिखना है। जो भी प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर आप लिखेंगे। महोदय हैं, महोदया हैं, तो महोदय। और फिर यहाँ पर विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब होता है पत्र का विषय क्या है। आप शिकायत करना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, आप कुछ जो है सलाह देना चाहते हैं, जो भी आपको लिखना है यहाँ से शुरू कीजिए कि आप कौन हैं। आप एक अपना नाम कुछ भी क ख ग या क ख कुछ भी इस तरह से, अगर प्रश्न पत्र में नहीं दिया है तो आप अपना नाम बता दीजिए यहाँ पर। मैं यहाँ का निवासी हूँ, और जो है आपकी, फिर उसके बाद आप अपनी समस्या बताइए। यही कदम, एक के बाद एक स्टेप होता है, यही एक के बाद एक कदम होता है। थोड़ा सा आप यहाँ पे परिचय दीजिए। जब विषय वस्तु लिखने चलते हैं, ये विषय वस्तु 2 नंबर का है, 2 अंक का है विषय वस्तु। हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा नंबर इसी पे है, 2 अंक का है। प्रारूप 1 अंक का है, भाषा 1 अंक का है, तो और प्रस्तुतिकरण 1 अंक का है। 5 अंक का आपका पत्र है, तो 2 अंक का आपका विषय वस्तु है। यहाँ आपको विषय वस्तु लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि इन 3-4 लाइन में आप जो है विषय वस्तु लिखिए, क्योंकि जो औपचारिक पत्र है बहुत बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें काम की बातें औपचारिक है, इसलिए औपचारिकता निभाते हुए लिखिए। यहाँ पे जो है आप अपना थोड़ा सा नाम पता बताइए। नाम है, आप कहाँ के निवासी हैं, असली नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रश्न पत्र में दिया है तो आप वही नाम बताइए। और फिर अपनी समस्या यहाँ पे बताइए। समस्या, पहला स्टेप हो गया अपना परिचय, दूसरा हो गया जो है अपनी समस्या के बारे में, और तीसरा जो है वो समस्या कितनी विशाल है, कितनी मतलब कष्ट देने वाली, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब आपको क्या परेशानी है उससे, थोड़ा सा उसको बताइए। फिर यहाँ पे विनती कीजिए, विनम्रतापूर्वक आप उनसे विनती कीजिए कि आप इस समस्या के समाधान के बारे में, यानी आप इस समस्या के समाधान के बारे में अवश्य सोचेंगे, विचार करेंगे, करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे जो है एक लाइन 2 लाइन में लिखिए। फिर यहाँ पे धन्यवाद, और आप अपना नाम जो प्रश्न पत्र में दिया गया है वो नाम, नहीं तो जो अपना नाम आप सोचे हैं, क ख ग, सही नाम कहीं भी लिखने, सही पता सही नाम, सही पता सही नाम, आपको कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे धन्यवाद और फिर यहाँ पे अपना नाम। तो इस तरह से आपका ये पत्र प्रारूप हो गया। देखिए सेवा में जिसको पत्र लिखना है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, ये तो मैंने जिसको पत्र लिखा जा रहा है आप मत लिखिए, बस मैंने प्रारूप बता दिया है यहाँ पे कि सेवा में यहाँ पे जिसको पत्र लिखना है उसका संबोधन लिख दीजिए, और यहाँ पे पता मतलब वो कौन है और मतलब कहाँ से संबंधित रखते हैं, कौन से क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। और फिर यहाँ पे दिनांक, दिनांक भी सही पता मत दीजिए, जो है 2000 ऐसे करके डाल दीजिए, और यहाँ पे भी XX बीच में कर दीजिए, महीना कौन सा महीना चल रहा है, सही लिखने की ज़रूरत नहीं है। विषय वही होता है जो प्रश्न पत्र में बताया गया है कि इस समस्या की ओर ध्यान देते हुए आप पत्र लिखिए, वही आपका विषय होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि मुख्य विषय वही होता है जो प्रश्न पत्र में जिस पे आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया है। उसके बाद महोदय या महोदया, अगर स्त्रीलिंग है तो महोदया, नहीं तो महोदय। अगर प्रश्न पत्र में लिखा है तो जो लिखा है वही आप लिखिए, महोदय हैं तो महोदय, नहीं तो महोदया। और विषय वस्तु, यहाँ पे जो है पत्र का विषय क्या है मैंने आपको बता दिया, और फिर अंत में यहाँ पे धन्यवाद और अपना नाम। अब यहाँ पे देखिए एक मैंने आपके लिए प्रश्न बनाया, बता दिया हुआ है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ही एक प्रश्न बनाया है आपको समझाने के लिए कि आप मोहन या मोहना हैं, आप आदर्श नगर के निवासी हैं, यहाँ मैंने पता दे दिया है। आपके क्षेत्र में पानी की आपूर्ति कम है, आपूर्ति मतलब सप्लाई, पानी ठीक से नहीं आ रहा है। अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर, पेयजल मतलब पीने के पानी की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए, मतलब उस पर ध्यान दिलाते हुए जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले सेवा में किसको आपको पत्र लिखना है, जल बोर्ड के अधिकारी। तो आपका हो जाएगा सेवा में जल बोर्ड अधिकारी, और पता दिया हुआ है आदर्श नगर, तो यहाँ पे लिख दीजिए आदर्श नगर। इंदिरा नगर कॉमन है, इंदिरा नगर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और दिनांक आदर्श नगर, इंदिरा नगर, इस तरह से अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से आप कुछ बना लीजिए। और फिर दिनांक भी देखिए यहाँ पे हमने महीने का नाम जो है यहाँ पे छिपा दिया है, ईयर छिपा दिया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, सही पता लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब विषय क्या है, किस विषय पे पत्र लिखना है, पेयजल की समस्या, पेयजल आपूर्ति की समस्या के संबंध में पत्र। अब आप यहाँ से अपना पत्र शुरू कीजिए। महोदय, मैं मान लीजिए यहाँ पे कौन हूँ, मोहन हूँ, मैं मोहन बन के यहाँ पे लिख रही हूँ, तो कैसे लिखेंगे, महोदय मैं आपका ध्यान अपनी कॉलोनी आदर्श नगर के पेयजल संकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी गर्मी के दिन प्रारंभ हुए ही हैं कि हमारे यहाँ पानी की आपूर्ति में कमी आ गई है। पीने का पानी बहुत कम मात्रा में आता है। सुबह 5 बजे के बाद तो पानी के दर्शन भी नहीं होते। इससे घरेलू काम और भी सभी कामों के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पानी के बिना जीना मुश्किल हो गया है। अब यहाँ पे देखिए आपने अपनी समस्या बता दी, अब यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप यहाँ पे निवेदन कीजिए विनम्रता पूर्वक। अतः आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द पेयजल, पेयजल का मतलब पीने की के पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द पेयजल, पेयजल का मतलब होता है पीने का पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपकी अत्यधिक कृपा होगी। धन्यवाद मोहन, आदर्श नगर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने अपना परिचय यहाँ पे नहीं दिया, मैंने नहीं कहा कि मैं मोहन हूँ, क्योंकि पहले से ही प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बता दिया कि आप मोहन हैं, तो यहाँ पे लिखिए या मत लिखिए। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप बताइए कि आप कौन हैं। और फिर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पत्र लिखेंगे तो आपको एक लाइन में लिखना है, सीधी लाइन में। देखिए सेवा में जल बोर्ड अधिकारी, आदर्श नगर, नगर निगम, इंदिरा नगर, दिनांक, विषय, महोदय, और यहाँ पे देखिए पत्र,
इस तरीके से आपका एक सीधी लाइन में आना चाहिए, इस तरह से ऊपर से नीचे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब आप दूसरा विषय, यानी यहाँ पे विषय बदल गया है, यहाँ पे आप उनसे विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैराग्राफ जो है, या ये मतलब दूसरे पैराग्राफ से शुरू कर दीजिए पत्र। यहाँ पे धन्यवाद और मोहन दिया गया है, आदर्श नगर। तो ये औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जाता है, सब कुछ आपके प्रश्न पत्र में रहता है। अब यहाँ देखिए, नाम दिया है, शहर का, नगर का नाम दिया गया है, किसको पत्र लिखना है वो दिया गया है, समस्या क्या है, 4-5 चीज़ें आपको मिल गई हैं। बस उन्हें ही एक औपचारिकता में ढाल दीजिए और इस तरह से आप पत्र लिखिए। ये देखिए, जैसा मैंने पत्र प्रारूप पहले बताया है, उसी पत्र प्रारूप में मैंने यहाँ पे ये पत्र लिखा है। ये देखिए, इस तरह, और 100 शब्दों में पत्र लिखना होगा। तो सब कुछ आपके जो है प्रश्न पत्र में है, आप इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और अगर ये सब आप यहाँ से लिखेंगे, अगर दिया हुआ है प्रश्न पत्र में सही पता, तो आपकी जो है मात्राओं की गलतियाँ भी नहीं होंगी। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने यहाँ सब कुछ यहीं से लिया है, जल बोर्ड अधिकारी, आदर्श नगर निगम, और जो है यहाँ पे इंदिरा नगर मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अगर नहीं है तो आप डाल दीजिए, यहाँ पे इंदिरा नगर लिख दीजिए, कुछ तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। अगर वहाँ पता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से बना लीजिए। भाई, आदर्श नगर निगम कहाँ है? इंदिरा नगर में है, मैंने ऐसे बना लिया है कल्पना करते हुए, और दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। दिनांक आप इस तरह से लिखेंगे, विषय, और फिर यह देखिए, छोटा सा पत्र एकदम सही, एक भी शब्द इधर उधर से जो है फालतू नहीं लिया गया है, न यहाँ पे दिया गया है। आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। और औपचारिक पत्र जो है ये व्यक्तिगत नहीं होते हैं, तो इसमें कौन कौन सा पत्र आता है? शिकायती पत्र आता है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा हुआ पत्र है, और या तो फिर जो है कुछ सामान मंगाने के लिए पत्र होता है, जो है किताबें मंगाने के लिए, सब सभी जो है औपचारिक पत्र में आते हैं, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से इन्हें नहीं जानते हैं। तो इस तरह से विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, ये सब औपचारिक में आते हैं। कार्यालयी पत्र हों, तो इतना आप ध्यान रखिए। और जो है ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है, इस तरह से आप अभ्यास कीजिए। और 2, 4, 6 पत्र आप प्रश्न देखिए और उनमें से लिखिए कि किस तरह से लिखना, क्योंकि प्रारूप पे भी पत्र अंक दिया गया है। आप जो है अभ्यास कीजिए अभी से, किस तरह से आपको पत्र लिखना है। और अगले वीडियो में मैं जो है अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के विषय में बताऊंगी। अभ्यास करते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।